Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग साइंस के बिल्कुल छोटे से टॉपिक डायमेंशन के बारे में सीखने वाले हैं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इससे आ ही जाते हैं एंड बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन एक दो मार्क्स से रह जाता है। अगर आप ऐसा गलती करना नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप इसे समझ पाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। सो वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डायमेंशन समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो मैं पहले आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा। तो इसका डेफिनेशन है वैसा राशि जिसका खुद का मैग्नीट्यूड हो और उसका खुद का यूनिट हो। नहीं आया समझिए, कोई बात नहीं, मैं आपको इसको दूसरे लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि उसे कहा जाता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसे हम लोग माप सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक दुकानदार के पास गए, एक कपड़ा का दुकानदार है, आप वहाँ गए और आपने उससे कहा मुझे कपड़ा चाहिए। तो आपसे पूछेगा आपको कितनी लंबाई का कपड़ा चाहिए, तो आप उसे बताएंगे कि मुझे 2 मीटर या 3 मीटर का कपड़ा चाहिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ आपने कितना मीटर का कपड़ा मांगा, 2 मीटर या 3 मीटर, मतलब कि आपने कितने लंबाई का कपड़ा मांगा है, 2 मीटर या 3 मीटर। तो यहाँ आपने लंबाई को किस में नापा है, मीटर में नापा है। तो लंबाई क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जनरली हम लोग रियल लाइफ में समय को किस में नापते हैं, मिनट में या घंटा में, लेकिन फिजिक्स के अंदर समय को सेकंड में मापा जाता है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सभी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया गया है। तो समय का क्या होता है, सेकंड। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस समय आपको समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो सेकंड ही लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जो हमारा समय होता है, टाइम, उसको हम लोग किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। इसी प्रकार से जो द्रव्यमान होता है, मास, इसको हम लोग किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं। तो ये सब क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और मात्रक दोनों होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ परिमाण क्या होता है। मान लीजिए आपने कपड़ा लिया 2 मीटर, तो ये जो 2 है ये क्या होता है, परिमाण होता है, और ये जो मीटर हुआ ये क्या हुआ, मात्रक। परिमाण का सिंपल सा मतलब होता है वैल्यू, जो डिजिट होता है उसको हम लोग परिमाण बोलते हैं। और हमने ये दूसरे लैंग्वेज में क्या लिखा है, ऐसी राशि जिसे मापा जा सकता है। अभी हमने बताया कि लंबाई को हमने किस में नापा है, मीटर में नापा है। तो लंबाई क्या हो गया, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गया, एक भौतिक राशि हो गया। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, चाल या वेग, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से अब हम लोग समझते हैं मात्रक या यूनिट क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसे मेजर करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं उसे मात्रक कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ऐसा मानक जिसका उपयोग भौतिक राशि को मापने के लिए किया जाता है। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था, आपने लंबाई को किस में मापा था, आपने लंबाई को मापा मीटर में। तो मीटर क्या हो गया, एक मात्रक हो गया, एक यूनिट हो गया। इसी प्रकार से आपने टाइम को किस में मापा था, सेकंड में। तो सेकंड भी क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, एक मात्रक हो गया। और आपने मास को या द्रव्यमान को किस में मापा था, केजी में, किलोग्राम में। तो केजी भी क्या हो गया, एक यूनिट हो गया या मात्रक हो गया। तो मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फुट। फुट जनरली हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ग्राम, किलोग्राम, ये सभी एग्जाम्पल है मात्रक का। आगे हम लोग इतने सारे यूनिट नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग उन यूनिट को पढ़ेंगे जो एसआई सिस्टम पर आधारित होगा। जैसे कि मीटर, हम लोग दूरी को या लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में। उसी प्रकार द्रव्यमान को केजी और समय को सेकंड में। तो हम लोग आगे जो इंटरनेशनल लेवल पे वैलिड है एसआई सिस्टम, उसे करने वाले हैं। आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि यूनिट कितने प्रकार के होते हैं। तो जनरली यूनिट को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन, हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल यूनिट, सेकंड पार्ट है व्युत्पन्न यूनिट, एंड थर्ड पार्ट है सहायक यूनिट। हमें इन दोनों को ही पढ़ना है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल यूनिट से। तो फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक किससे कहते हैं, तो ऐसे यूनिट जो किसी अन्य यूनिट पर निर्भर नहीं होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट अकेला ही होता है और वो अकेले ही भौतिक राशि को मेजर कर सकता है। आइए हम लोग इसे समझते हैं। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लंबाई का। तो लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में।
ठीक है। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपने पढ़ा होगा चाल का क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी क्या होता है, एक प्रकार का लंबाई ही होता है। तो मैं दूरी का यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर, और समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चाल निकालने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मीटर भी होना चाहिए और सेकेंड भी होना चाहिए। मतलब कि चाल अकेले नहीं है, इसके साथ में क्या क्या है, मीटर और सेकेंड दोनों है। तो क्या मैं इसे फंडामेंटल यूनिट बोलूंगा, नहीं। फंडामेंटल यूनिट उसे ही बोलेंगे जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन चाल किस पे निर्भर कर रहा है, मीटर पे और सेकेंड पे। तो ये फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा। क्या हम लोग लंबाई को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है, मीटर ही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल यूनिट टोटल कितने होते हैं, 7। मैं आपको अभी उसका लिस्ट दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट क्या है, लंबाई, लेंथ। इसे हम लोग किसमें नापते हैं, मीटर में। मैं आपको अगले स्लाइड में इसका ऐसा यूनिट भी बता दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग देख सकते हैं टोटल फंडामेंटल यूनिट कितना है, 7। और फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट कौन सा है, लंबाई। लंबाई को किस में नापा जाता है, मीटर में। तो मीटर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे, छोटी एम। तो इसका एसआई सिंबल क्या हो गया, छोटी एम। इसी प्रकार से द्रव्यमान तो किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम। और किलोग्राम को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, केजी। ये इसका एसआई सिंबल है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग डायमेंशनल सिंबल निकालेंगे। और समय को हम लोग किस में नापते हैं, सेकेंड में। और सेकेंड का एसआई सिंबल क्या है, सेकेंड, या इसे हम लोग सिर्फ एस भी लिख सकते हैं। हमें डायमेंशन निकालने के लिए इन 3 फंडामेंटल यूनिट को ही फोकस करना है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लंबाई का फंडामेंटल यूनिट तो हम लोगों ने देख लिया, अब हमें देखना है डायमेंशन यूनिट। तो इसका डायमेंशन यूनिट क्या है, एल। आप लोग इसे कैसे याद रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, लंबाई को आपको इंग्लिश में याद रखना है, अंग्रेजी में। तो लंबाई को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लेंथ। तो लेंथ से डायमेंशन सिंबल क्या बन गया, कैपिटल एल। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास। तो मास से क्या आ गया हमारा, कैपिटल एम। और समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम से क्या आ गया, कैपिटल टी। हमें इन्हीं 3 का यूज करना है डायमेंशन सिंबल निकालने में या डायमेंशन फॉर्मूला निकालने में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सेम चीज लिख दिया है, जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं वैसे समझ सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव यूनिट किसे कहते हैं। यहाँ पे इसके आप वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, व्युत्पन्न मात्रक। मतलब कि ये किसी से उत्पन्न हो रहा है। किससे उत्पन्न होगा, ये फंडामेंटल यूनिट से उत्पन्न होगा। तो हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट के बारे में क्या पढ़ा था, वैसा यूनिट जो किसी अदर पर डिपेंड नहीं करता हो, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। लेकिन डिराइव यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, वैसा यूनिट जो कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनता हो, उसे हम लोग कहेंगे डिराइव यूनिट। आइए हम लोग इसे समझते हैं। मैंने यहाँ इसका डेफिनेशन लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। मैंने इसका एग्जांपल दिया है, मैंने शायद इसे पहले भी बताया है। चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, बटा समय का क्या होता है, सेकेंड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मीटर फंडामेंटल यूनिट में था या नहीं, था। और सेकेंड भी था, बिल्कुल था। तो यहाँ से पता चला डिराइव यूनिट किसके हेल्प से बनता है, फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनता है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि सम टाइम क्या होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सा यूनिट फंडामेंटल है या डिराइव है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग किस प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला स्टेप है नीड बेसिक फॉर्मूला। इसका मतलब है आपको फॉर्मूला याद करना है। तो फॉर्मूला कहाँ से आएगा, मैं अगले स्लाइड में आपको फॉर्मूला लिख दूंगा, आपको उसे याद करना है। हमारा सेकेंड स्टेप है राइट एसआई यूनिट। इसका मतलब हुआ हमारे फॉर्मूले में जो भी टर्म आएंगे हमें उसका एसआई यूनिट लिखना है। एंड हमारा लास्ट स्टेप है राइट डायमेंशनल सिंबल। इसका क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। हम लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो मैं इसे लिखता हूँ, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, मैंने अभी पीछे ही बताया है। और समय का क्या होता है, टाइम का
सेकेंड। ये हुआ इसका एसआई यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे डायमेंशनल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर से हम लोग क्या नापते हैं, लंबाई, लेंथ। तो इसके लिए डायमेंशनल सिंबल क्या आ जाएगा, एल बटा ये क्या है, टाइम, सेकेंड। तो ये टाइम का होता है, तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, टी। अब हम लोग क्या करेंगे, टी को ऊपर भेज देते हैं, तो टी पर पावर कितना हो जाएगा, -1। और ये है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी प्रकार से हम लोगों को इसे निकालना है। यहाँ मैंने फिजिकल यूनिट और उसका फॉर्मूला लिख दिया है, साथ ही डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख दिया है। आपको इसे रटना नहीं है, हम लोग इसे निकालना सीखेंगे। आपको इसे याद कैसे करना है, आपको इसे एक कॉपी में नोट करना है या एक पेज में नोट करना है, और जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ इसे चिपका देना है, ताकि जब भी आप पढ़ने बैठे आपका नज़र इस पर जाए और आपको याद हो जाए। आपको एक ही दिन में सब याद नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक दिन में कोई 2 फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे कम से कम 30 दिन में आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने संवेग और आवेग में रेड एरो लगाया है। ऐसा क्यों किया है मैंने, देखिए दोनों का आप डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, क्या है, mlt-1 और mlt-1। अगर किसी भी फिजिकल यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो तो उसका एसआई यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है। आपको ये याद रखना है। और एक और बात, यहाँ पर मैंने स्टार लगाना भूल गया, आप इसे देखिए, ये क्या, स्ट्रेन या विकृति, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m0 l0 t0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं। अगर किसी भी फिजिकल यूनिट का डायमेंशन फॉर्मूला ना हो, इसका मतलब कि उसका ऐसा यूनिट भी नहीं होगा। आपको ये तो याद रखना ही है, ये एक्सेप्शन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये वीवीआई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले मैं आपको दोबारा याद दिला देना चाहता हूँ इस फंडामेंटल यूनिट के बारे में। लंबाई का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है, छोटी m, एंड इसका डायमेंशनल सिंबल क्या है, कैपिटल L। आप लोग क्या कीजिएगा, इसका इंग्लिश याद रखिए। द्रव्यमान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मास। तो इसका डायमेंशनल सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल M। एंड मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, केजी में। टाइम, टाइम का डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, कैपिटल T, और इसका एसआई सिंबल सेकेंड। हमें इन तीनों का ही यूज करना है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग आगे और निकालते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पीड से। मैंने अभी पीछे बताया है, मैं दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी का यूनिट क्या होता है, मीटर, और समय का सेकेंड। तो मीटर किसका था, लेंथ का। लेंथ का डायमेंशन सिंबल क्या था, एल, और सेकेंड किसका था, टाइम का। तो टाइम का क्या हो जाएगा, टी। आप क्या कीजिए, टी को ऊपर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एल टी -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। हो सकता है आपको ऑप्शन में ये ना मिले, तो आपको क्या करना है, इसे एम के फॉर्म में लिखना है। इसमें एम है नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ एम पर पावर 0। एल कितना है, एक बार है, एल टी -1। इसी तरीके से हम लोग और भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम लोग निकालेंगे मोमेंटम का। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। हम लोग इसे हिंदी में बोल सकते हैं संवेग बराबर, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, द्रव्यमान, इंटू वेलोसिटी को वेग। हम लोग इसका पहले ऐसा यूनिट निकालेंगे। तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का, चाल और वेग दोनों का ऐसा यूनिट सेम ही होता है। तो चाल का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो केजी किसका होता है, मास का। तो मास के लिए क्या होगा, एम। ये क्या है, मीटर। तो मीटर किसका होता था, लेंथ का। तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, एल बटा नीचे क्या है, सेकेंड। तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, टी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऊपर कर देंगे, क्या हो जाएगा, एम एल टी -1। ये है संवेग का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से हम लोग त्वरण का भी निकालेंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, त्वरण बराबर ए इक्वल टू अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अगर आप लोग त्वरण को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने साइंस का जो फर्स्ट लेक्चर लिया है मोशन का, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से त्वरण को समझाया है। आपके स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पर एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके साइंस के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका यूनिट क्या बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अच्छा, अंतिम वेग में प्रारंभिक वेग को घटाया जा रहा है, मतलब कि अंतिम स्पीड में शुरू के स्पीड को घटाया जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड ही मिलेगा, वेग ही मिलेगा। तो वेग का ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है, समय, तो समय का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो नीचे क्या आ जाएगा, सेकेंड। ये हो गया इसका ऐसा यूनिट। मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो मीटर किसका होता है, मीटर एक प्रकार से लेंथ ही है, दूरी है। तो लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, डायमेंशनल यूनिट एल बटा सेकेंड क्या होता है, टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऊपर कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी माइनस टू। इसे आप लोग और अच्छे से अरेंज कर सकते हैं एम के फॉर्म में। इसमें एम है नहीं है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम 0 एल टी माइनस टू। तो इस प्रकार हमने त्वरण का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। अब हम लोग फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं। तो फोर्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या हम लोग लिख सकते हैं बल बराबर, मास को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, एंड एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, त्वरण। हमारा पहला स्टेप क्या था, फॉर्मूला लिखना, वो हमने लिख दिया है। सेकंड स्टेप क्या था, ऐसा यूनिट लिखना। तो द्रव्यमान या मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी, केजी। और त्वरण का क्या होता है, हमने यहाँ लिख दिया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और थर्ड स्टेप क्या होगा, डायमेंशनल सिंबल लिखना। तो केजी किसका होता है, मास का, तो मास के लिए क्या आ जाएगा, एम। और त्वरण का हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या हो जाएगा, आपको ये लिखना है, एम नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एम है ही। तो ये कितना हो जाएगा, एल टी माइनस टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं एक और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग अभी निकालते हैं वर्क का, जिसे हम लोग हिंदी में कार्य कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कार्य इक्वल टू बल गुना विस्थापन। अभी हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशन निकाला था, क्या था वो, एम एल टी माइनस टू इंटू विस्थापन क्या होता है, एक प्रकार का दूरी ही होता है, और दूरी का हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। तो मीटर किसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है, लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एल। तो इस प्रकार हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एम एल इंटू एल, एल स्क्वायर और टी माइनस टू। आपको ये लग रहा है कि मैं हिंदी में फॉर्मूला क्यों लिखता हूँ, तो मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उन्हें समझाने के लिए मैं हिंदी में फॉर्मूला लिखता हूँ। आप गौर कीजिएगा, जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा तो मैंने फॉर्मूला हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, ताकि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा मैंने इसका लिंक कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेम फॉर्मूला है, बस मैंने इसे इंग्लिश में लिख दिया है। आपको क्या करना है, जिस जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैंने टिक लगाया है आपको उसका फॉर्मूला ही याद करना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको जी का डायमेंशन निकालना है। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, क्रॉस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोना को नहीं गुना कीजिएगा। तो एफ को आर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर।
इक्वल टू 1, जब इससे गुना होगा क्या होगा, सेम उतर जाएगा, g इंटू m1 इंटू m2। आपको g का डायमेंशन चाहिए तो ये m1 और m2 को इस तरफ भेजिएगा, तो ये बटे में आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 इक्वल टू g। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि f का मतलब क्या है, r का मतलब क्या है और m1 m2 क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, f का मतलब है फोर्स, तो यहाँ पर आपको फोर्स का डायमेंशन रखना है। r का क्या मतलब है, r का मतलब है डिस्टेंस, तो यहाँ पर आप डिस्टेंस का डायमेंशन रखिएगा जो क्या होगा कैपिटल L, और m1 m2 क्या है, मास। तो आप इसे मीटर मत समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास जो भी आंसर आएगा आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे, अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं उसे लाइक करूंगा। एंड अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो जब आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर उसका आंसर रहेगा, आप देख लीजिएगा। एंड एट द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया या आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में।